चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण संपूर्ण जीके जीएस से क्वेश्चन एंड आंसर लिया गया। मैराथन के तौर पर है, ये अंतिम प्रहार है। जिसमें पहला क्वेश्चन, चंडीगढ़ शहर किन राज्यों की राजधानी है? तो पंजाब तथा हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चंडीगढ़ शहर कुल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 114 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चंडीगढ़ शहर की स्थापना किस पूर्व प्रधानमंत्री का सपना था? तो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम चंडीगढ़ शहर का नक्शा किसको तैयार करने का श्रेय दिया गया था? तो अल्बर्ट मेयर को, ये अमेरिका के थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट मेयर कहाँ का निवासी था? तो अमेरिका का निवासी था। बाद में चंडीगढ़ शहर के नक्शे को तैयार करने की जिम्मेदारी किसको दी गई? तो ली कार्बजियर को, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ शहर का नक्शा तैयार करने वाली कार्बुजियर कहाँ के निवासी थे? तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, फ्रांस के थे। नेक्स्ट है, अल्बर्ट मेयर को चंडीगढ़ का नक्शा कब तैयार करने को कहा गया था? तो 1949 में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1950 में पूरेगा। नेक्स्ट है, अल्बर्ट मेयर को किसकी मृत्यु के बाद बीच में ही चंडीगढ़ का नक्शा छोड़ना पड़ा? तो मैथ्यू नोबिस्की, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ्यू नोबिस्की की मृत्यु कब हुई थी? तो 1950 में, हवाई दुर्घटना में। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ शहर की नींव किसने रखी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ शहर का नींव पत्थर चंडीगढ़ के किस सेक्टर में रखा गया था? तो सेक्टर नंबर 9, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन के रिगार्डिंग ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है। चंडीगढ़ शहर का नींव पत्थर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब रखा था? तो 2 अप्रैल 1952 को रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरुआत में चंडीगढ़ शहर में कितने सेक्टर बनाने की योजनाएं थी? तो 30 सेक्टर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चंडीगढ़ शहर में कौन सा सेक्टर नहीं बनाया गया था? तो सेक्टर नंबर 13 नहीं बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में चंडीगढ़ शहर में कितने सेक्टर हैं? वर्तमान में 56 सेक्टर हैं, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चंडीगढ़ शहर किन पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। श्रृंखला मोरनी पर्वत श्रेणियों में बट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ शहर का सामान्य तापमान कितना रहता है? तो -1 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस तक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ शहर में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? तो 109.7 mm अर्थात मिलियन होती है। जिस समय चंडीगढ़ की स्थापना हुई नवंबर 1966 को, उस समय चंडीगढ़ की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर
सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1,19,08,000 थे। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चंडीगढ़ का भारत में क्या स्थान है? तो 34वां रैंक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार चंडीगढ़ की कुल जनसंख्या 10,55,550 के आसपास थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। सॉरी, 10,55,450। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष जनसंख्या कितने प्रतिशत? तो 55%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार महिला जनसंख्या कितनी है? तो ऑप्शन के रिकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार चंडीगढ़ शहर की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 17.19%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार चंडीगढ़ शहर का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 9300 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार चंडीगढ़ शहर की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो -0.09%। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार चंडीगढ़ शहर का लिंग अनुपात कितना है? तो 818/1000। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार चंडीगढ़ शहर की साक्षरता दर कितनी है? 86.05%। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार चंडीगढ़ शहर की महिला साक्षरता दर कितनी रखी गई? 81.19% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या 2011 के अनुसार चंडीगढ़ शहर की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 89.99%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या 2011 के अनुसार चंडीगढ़ शहर में बच्चों की जनसंख्या कितनी है? बच्चों की जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या 2011 के अनुसार चंडीगढ़ शहर में पुरुष शिशु अर्थात 6 वर्ष की आयु तक की जनसंख्या कितनी है? तो 63,536 है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जनसंख्या 2011 के अनुसार चंडीगढ़ शहर में किस धर्म के लोग सर्वाधिक रहते हैं? तो हिंदू धर्म के लोग रहते हैं 77.78%। चंडीगढ़ शहर की कार्यकारी भाषा कौन सी? तो अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश भाषा है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। चंडीगढ़ शहर का पिन कोड कितना है? तो 1600 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ शहर का टेलीफोन कोड कितना है? तो 0172। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। चंडीगढ़ शहर का गाड़ी पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। CH01 से CH04 तक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चंडीगढ़ शहर का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है? तो खुला हाथ है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ शहर का प्रादेशिक पशु कौन सा था? तो ग्रेन वाला है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। चंडीगढ़ शहर का प्रादेशिक पक्षी कौन सा है? तो भारतीय ग्रे हॉर्नबिल। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है। चंडीगढ़ शहर का प्रादेशिक पुष्प कौन सा? तो पलाश का पुष्प उत्तर प्रदेश का भी है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। चंडीगढ़ के प्रशासक का निवास स्थान का नाम बताओ? तो पंजाब राजभवन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्यपाल का निवास स्थान का नाम बताओ। तो हरियाणा राजभवन है, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ के किस सेक्टर में आता है? तो सेक्टर नंबर 6 में आता है। नेक्स्ट है सतलुज यमुना लिंक नहर का झगड़ा किन दो राज्यों के बीच चल रहा है? तो पंजाब और हरियाणा के बीच, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। सतलुज यमुना लिंक नहर की नींव किसने रखी थी? लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चंडीगढ़ के सबसे पहले प्रशासक कौन थे? तो ऑप्शन के रिकॉर्डिंग बीडी पांडे इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चंडीगढ़ पुलिस में सर्वोच्च पद महानिरीक्षक अर्थात जिसे बोला जाता है आईजीपी कब बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर 1981 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चंडीगढ़ में प्रशासक को पद कब बनाया गया था? मिनिस्टर का पद 1984 में बनाया गया, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर है। चंडीगढ़ में प्रशासक से पहले किसका पद था? तो चीफ कमिश्नर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। चंडीगढ़ के सबसे पहले चीफ कमिश्नर कौन थे? तो एस रंधावा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चंडीगढ़ नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 1994, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चंडीगढ़ नगर निगम का दफ्तर कहाँ पर था? तो सेक्टर नंबर 17 में, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। चंडीगढ़ नगर निगम की स्थापना किस आर्टिकल अर्थात किस अनुच्छेद के तहत हुई? तो एक्ट पंजाब नगर निगम एक्ट 1976 द्वारा। नेक्स्ट है चंडीगढ़ पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1966 को, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चंडीगढ़ पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सेक्टर नंबर 9 में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। चंडीगढ़ पुलिस का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है स्थापना दिवस। नेक्स्ट है चंडीगढ़ पुलिस से बिग कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 से 7 नवंबर तक। नेक्स्ट है चंडीगढ़ की स्थापना के समय 1966 में सबसे उच्च पुलिस पद कौन सा था? तो बोला जाता था जिसे एसएसपी का पद, एसएसपी का पद, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। चंडीगढ़ पुलिस के सबसे पहले पुलिस चीफ कौन थे? तो बी के कालिया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चंडीगढ़ पुलिस के सबसे पहले महानिरीक्षक कौन थे? तो बीएन मेहरा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चंडीगढ़ पुलिस द्वारा लोगों की शिकायत हेतु अर्थात क्लिक मशीन किस सेक्टर में लगाई गई? तो सेक्टर नंबर 22 अर्थात 22 में। नेक्स्ट है पुलिस महानिरीक्षक की कार में कितने स्टार होते थे? तो 2 स्टार होते थे, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है। चंडीगढ़ पुलिस का ट्रैफिक पार्क किस सेक्टर में है? तो सेक्टर नंबर 23 में है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पुलिस महानिदेशक जिसे बोला जाता है डीजीपी के कंधे पर क्या लगते हैं? तो अशोक स्तंभ प्लस कैंची का निशान, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। पुलिस उप महानिदेशक जिसे बोला जाता है डीजीपी के कंधे पर क्या लगाते हैं? तो स्टार प्लस कैंची के निशान, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पुलिस उप महानिरीक्षक जिसे बोला जाता है डीआईजी के कंधे पर क्या लगते हैं? तो अशोक स्तंभ प्लस 2 स्टार, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पुलिस अधीक्षक जिसे एसपी के कंधे पर क्या लगते हैं? तो अशोक स्तंभ प्लस 1 स्टार, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चंडीगढ़ पुलिस में इंडियन रिजर्व बटालियन की स्थापना कब हुई थी? तो 2009 में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन में किसके अंतर्गत आती है?
तो गृह सचिव ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ पुलिस के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसे बोला जाता है एसएसपी किस कैडर से आते हैं? तो पंजाब से, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर है। चंडीगढ़ पुलिस का महिला थाना किस सेक्टर में है? तो सेक्टर नंबर 17 में है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ पुलिस का वरिष्ठ नागरिक अर्थात सीनियर सिटीजन सहायता नंबर क्या है? वही 1090 है। उत्तर प्रदेश का 1076 इसे कुछ करके। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ पुलिस कंट्रोलर रूम कहाँ पर स्थित है? सेक्टर नंबर 9 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ पुलिस शहीद दिवस कब मनाती है? तो 21 अक्टूबर को मनाती है। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग का ऑफिस कहाँ पर है? सेक्टर नंबर 9 में है। चंडीगढ़ के कॉलेज किस विश्वविद्यालय अर्थात यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं? तो पंजाब विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में सरकारी स्कूलों की संख्या कितनी है? तो 115, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के किस सेक्टर में स्थित है? तो सेक्टर नंबर 14 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो सतलुज नदी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीरा थे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा कहलाती है। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता? तो चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां द्वारा बनवाया गया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो करनाल, हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1526, 1556 और 1761 के 3 महाऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए हैं? तो पानीपत, हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश को, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत के पश्चिम तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस अर्थात फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद ये नहीं थे।
ऑप्शन के रिकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? वही क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपि क्या है? तो गिब्बन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन के रिकॉर्डिंग इसमें गोदावरी हो जाएगी प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत में हीरे की खानें कहाँ है? तो मध्य प्रदेश अर्थात एमपी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सोलटोरो कटक कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन के रिकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सियाचिन हिमनद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटरगाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो रेडिएटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर वह क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो सोना स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। जल का अधिकतम घनत्व होता है तो 277 केल्विन पर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सामान्यतः मनुष्यों के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए अपेक्षित आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? कितनी %? तो ये 60 से 65% होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो यकृत। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। कालपे नगर किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? तो लोथल खोजा गया। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि ये एक सही सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। हड़प्पा की सभ्यता संबंधित है तो कान सिंह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो गाय का है, हाथी का है, गैंडा का है, लेकिन बाघ का चित्रण इसमें नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? पाली। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या है? तो अभिधम्म पिटक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, त्रिपिटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट है,
भारत का संविधान कैसा संविधान है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य होगा? तो कम से कम 7 वर्ष तक वो भारत में रहे, तब जाके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट और शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। मानव शरीर में आहार अर्थात भोजन मुख्यतया छोटी आंत में पचता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सोवियत संघ से नए देशों में विभक्त हुआ, तो 15 देश विभक्त हुए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तो 1962। ऑप्शन की रिकॉर्डिंग इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई जातीय संहार के परिणाम स्वरूप मारे गए लाखों लोग कौन थे? तो यहूदी थे। यहूदी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है, यहूदी थे। म्यांमार किसका नया नाम है? तो बर्मा का अर्थात वर्मा। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर है। उदयगिरी के पत्थरों को काटकर बनी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? तो ऑप्शन के रिकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो दक्षिण पाई जाती है। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो चोल वंश के शासनकाल में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, वह कौन था? तो वह निजामुद्दीन औलिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में दीवाने ए अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो कृषि से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक अर्थात बेस्ट कंडक्टर है? पारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जिसे चांदी का। गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार देखा गया सितंबर 2015 में। नेक्स्ट है, कौन सूखा बर्फ कहलाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन के रिकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सिक्किम उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश? मीनाक्षी मदन राय। ऑप्शन के रिकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है? तो कथक उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट, बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से संस्थापित हुआ? तो सोवियत यूनियन। ऑप्शन के रिकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। रूस से साइबेरियाई क्रेन भारत में किस जगह के पक्षी अभयारण्य
में नियमित रूप से आते हैं। तो रंगनाथ अतिथि अभयारण्य कर्नाटक। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1838, राउलेट एक्ट अधिनियम 1919 में हुआ, सती प्रथा पर प्रतिनिधित्व 1928 में लगा था, वुड्स डिस्पैच 1854 में लगा था। तो ऑप्शन के रिकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पहले आएगा 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी? मद्रास प्रेसिडेंसी। ऑप्शन के रिकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर है। ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर है। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन सा नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ है? क्वेश्चन का आंसर हो कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विटामिन तथा उनके रासायनिक नाम। विटामिन ए रेटिनॉल, कमी से रतौंधी रोग होता है। इसका स्रोत गाजर, दूध, अंडा, फल है। नेक्स्ट है विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। कमी से बेरी रोग होता है। इसका स्रोत मूंगफली खाइए, आलू, सब्जियां। नेक्स्ट है विटामिन बी2, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। कमी से त्वचा फटना, आँख का रोग होता है। इसका स्रोत अंडा, दूध, हरी सब्जियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी3, रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। इसके कमी से पैरों में जलन, बाल सफ़ेद होते हैं। स्रोत इसका मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली खाना चाहिए। नेक्स्ट है रासायनिक नाम विटामिन बी5, रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड है। कमी से मासिक विकार, जिसे बोला जाता है पेलाग्रा रोग। स्रोत इसका है मांस, मूंगफली और आलू। नेक्स्ट है विटामिन बी6, रासायनिक नाम पाइरिडॉक्सिन। कमी से एनीमिया, त्वचा रोग होता है। इसका स्रोत दूध, मांस, सब्जी। नेक्स्ट है विटामिन बी7, रासायनिक नाम बायोटीन। कमी से बालों का गिरना तथा झड़ना और चर्म रोग। इसका स्रोत ईस्ट, गेहूं और अंडा। नेक्स्ट है विटामिन बी12, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। कमी से एनीमिया, पांडु रोग। इसका स्रोत मांस, कलेजी और दूध है। नेक्स्ट विटामिन विटामिन सी, रासायनिक नाम स्कार्बिक एसिड है। इससे स्कर्वी रोग, मसूड़ों का फूलना। स्रोत आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी, कल्सीफेरॉल। कमी से रिकेट्स रोग। स्रोत सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। कमी से जनन शक्ति का कम होना और स्रोत है इसका हरी सब्जी, मक्खन, दूध। नेक्स्ट है विटामिन के, फ्लोक्बीन है। इससे रक्त का थक्का भी नहीं बनता है अर्थात रक्त नहीं रुकता है। स्रोत टमाटर, हरी सब्जियां, दूध। नेक्स्ट है रक्त का पीएच मान कितना होता है?
तो 7.4 pm होता है, pH होता है। रक्त का 7.4 pH होता है। हृदय का भार कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है। शरीर में पानी की मात्रा कितना प्रतिशत तक होता है? 70% तक पानी रहता है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण से। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। मानव रक्त का pH मान होता है, तो यही है बताया 7.4। नेक्स्ट है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वाधिक अर्थात सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। किस एक कोष की शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो उसे बोला जाता है कोरोला। नेक्स्ट है, राज्य एवं उनके प्रमुख लोक नृत्य, जैसे मध्य प्रदेश का पडवानी गणगौर नृत्य, असम का बिहू, उत्तर प्रदेश का नौटंकी, गुजरात का गरबा, कर्नाटक का यक्षगान, पंजाब का भांगड़ा गिद्दा है, और राजस्थान कालबेलिया घूमर भी है। तिरहताली का भवाई नृत्य है। महाराष्ट्र का तमाशा और लावड़ी, उत्तराखंड का कजरी छौलिया, जम्मू कश्मीर को डंडी नाच रऊफ है, हिमाचल प्रदेश का छपेली डांगी थाली, बिहार का छऊ विदेशिया जाट जातिन, केरल का कथकली मोहिनीअट्टम, नागालैंड का लीम छोंग, पश्चिम बंगाल का जन्ना डाली छाऊ, गोवा का मंदी डकनी, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, झारखंड का विदेशिया छऊ है, उड़ीसा का ओडिसी और घूमरा भी है, छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य है। मध्यकालीन भारत का इतिहास। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? तो बादल खां था। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? इसे खुर्रम इसका बचपन का नाम था। शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? तो मुमताज था। शाहजहां की माता का नाम क्या था? तो ताज बीबी बिलकिस मकानी। नेक्स्ट है, मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? तो अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से पुकारा जाता था। जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई? तो नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से हुई। शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की? तो आसफ खां से। शाहजहां के समय कौन सी
जगह मुगल के हाथ से निकल गई। तो गंधार है। शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? तो शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली में स्थापित किया। लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनवाया? तो आगरा में बनवाया। मुमताज महल के मकबरों को किस नाम से जानते हैं? तो ताजमहल के नाम से। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 20 वर्ष लगा था, 20 ईयर। ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था? तो 1632 में। ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? तो उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? तो मकराना राजस्थान से। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां। शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था? तो फ्रांसीसी बर्नियर ऑफ ट्रेवेनर। शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? कबींद्र आचार्य, सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। कवि जगन्नाथ पंडित ने किसकी रचना की थी? ते ही रसगंगाधर तथा मंगल लहरी की। किसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था? तो दारा शिकोह ने करवाया था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया गया? तो सर ए अकबर के नाम से करवाया गया। लौह एवं रक्त नीति का पालन किसने किया था? बलबन ने किया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक थे गुलाम वंश के संस्थापक। नेक्स्ट चलेगा बायोलॉजी से महत्वपूर्ण शाखाएं एंड क्वेश्चन। एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन अर्थात जंगल विज्ञान के अंतर्गत आता है। सारोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। अपेमोलॉजी फलों का अध्ययन। आर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। नेक्स्ट है कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है। एंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है। ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन कहलाता है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन अर्थात मछली का अध्ययन, मछली पालन। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन। इसके बाद चलेगा हमारा कंप्यूटर से क्वेश्चन एंड आंसर। मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? जिसे बोला जाता है मोडेम। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। ओरेकल है डाटाबेस सॉफ्टवेयर का। पास्कल है कंप्यूटर की एक भाषा है। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसे टर्मिनल कहा जाता है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो फ्लैश का। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो एप्लीकेशन का। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रान है। फोर्ट्रान। बेसिक, कबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे क्या कहते हैं? उसे हाई लेवल कहा जाता है। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है?
तो विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। डीवीडी उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण डीवीडी है। टेलीप्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो उसे वर्मा बूटिंग कहते हैं, वर्मा बूटिंग कहते हैं। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है तो जावा है। कॉपी क्या है? सुपर कंप्यूटर है, क्या है? तो सुपर कंप्यूटर है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रान है। नेक्स्ट है, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? उसी को बोला जाता है DOC। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस क्या है? सी ब्रेन है। वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे मदरबोर्ड कहा जाता है, मदरबोर्ड। जंक ईमेल को कहते हैं तो स्पैम कहा जाता है, स्पैम। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल है, BCC ब्लैंक है। नेक्स्ट है, रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? एक होता है प्रवक्ता का नाम और दूसरा होता है डोमेन नेम। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो डिजाइन से है। ALU का पूर्वरूप नाम क्या है? इसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है वो क्या कहलाती है? उसे मशीनी भाषा कहा जाता है। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है? माउस को कहा जाता है। नेक्स्ट है बाइनरी लाइंस, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा जो दिखाई दे रहा है। लेखक एंड पुस्तक, पुस्तक एंड लेखक। शहाबुद्दीन शब्दानुशासन राजभोज लेखक हैं। बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र लेखक। नसद चरितम श्रीहर्ष। विक्रमादेवचरित बिल्हड़। कुमार पाल चरित हेमचंद्र। गीत गोविंद जयदेव। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी। राय तरंगिणी कल्हड़ हैं इसके लेखक। रासमाला सोमेश्वर लेखक हैं। शिशुपाल वध माघ लेखक। प्रेम पंचतंत्र के विष्णु शर्मा हैं। प्रेम वाटिका रसखान लिखे हैं। मृच्छकटिकम शूद्रक। कामसूत्र वात्स्यायन। दायभाग जीमूतवाहन। नेचुरल हिस्ट्री पीलनी लिखे हैं। 10 कुमार चरितम डांडी। अवंती सुंदरी डांडी। बद्धचरितम अश्वघोष। कदम्बरी बाणभट्ट लिखे हैं। सुरसागर सूरदास जी लिखे हैं। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। नीति शतक भर्तृहरि। श्रृंगार शतक भर्तृहरि। वैष्णव शतक भर्तृहरि।
अष्टाध्यायी पाणि, भगवद गीता वेदव्यास मुनि, महाभारत वेदव्यास मुनि, एक ही बात दोनों। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर लिखे हैं। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, राजतरंगिणी कल्हड़, अर्थशास्त्र चाणक्य जी लिखे हैं। कुमार संभवम श्री श्री कालिदास जी लिखे हैं। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, गीत गोविंद जयदेव, मालती माधव भभूति, उत्तर रामचरित भभूति, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी, आयन अकबरी अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल, विजय कबीरदास जी लिखे हैं। रामायणी कबीरदास जी लिखे। सबद कबीरदास जी, शाहनामा फिरदौसी लिखे हैं। किताबुल हिंद अलवारनी, अग्नि परीक्षा आचार्य तुलसीदास जी, आईन अकबरी अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल, अर्थशास्त्र कौटिल्य, मेघदूत कालिदास जी लिखे हैं। मालती माधव भभूति, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, कदम्बरी बाणभट्ट, पथे पंचाली विभूति भूषण, प्रेम पचीसी प्रेमचंद जी लिखे हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी, रामायण के रचयिता श्री वाल्मीकि मुनि हैं। रामचरितमानस तुलसीदास जी लिखे। अष्टाध्यायी पाणि, रामायण फिर क्वेश्चन वाल्मीकि हैं। महाभारत सब द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र भी जो दोहरा हुआ क्वेश्चन है, चाणक्य जी लिखे हैं। महाभाष्य पतंजलि, सत्यशास्त्रिका सूत्र नागार्जुन, बुद्धचरित अश्वघोष लिखे। सौंदरानंद अश्वघोष लिखे। महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र, स्वप्नवास दत्ता भाषा, कामसूत्र कुमार संभवम कालिदास जी लिखे हैं। इसका मेन मैं इसको मृच्छकटिकम शूद्रक पंचतंत्र विष्णु शर्मा से पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, रावणवध भट्टी लिखे हैं। सब क्वेश्चन पूछा हुआ। कदम्बरी बाणभट्ट, बांसवादता सुबंधु, हर्षचरित बाणभट्ट, 10 कुमार चरितम डांडी, मालती माधव विभूति जी लिखे हैं। पृथ्वीराज विजय जयनायक, कपूर मंजरी चंद्रशेखर लिखे हैं। काव्य मीमांसा राजशेखर, नवसहस्रांक चरित पद्म गुप्त लिखे हैं। ये हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में जितने भी जीके जीएस से क्वेश्चन बनता है सभी को एक ही इस वीडियो में कंप्लीट किया गया है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। जय हिंद।